हेलो, मैं माइकल पर्ल हूँ। मैं उन्हीं सीढ़ियों पर बैठा हूँ जिन्हें बनाने में मुझे लगभग 4 महीने लगे। ये घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। मेरे हिसाब से यह एक बहुत सुंदर कलाकृति है जो मैंने बहुत दिल से बनाई है। इस घर को बनाते हुए मुझे 9 साल हो गए हैं और लगभग यह अब पूरा हो चुका है। जैरेड यहाँ आ पहुँचा है और उसके पास बाइबल के कुछ सवाल हैं जिनका मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो जैरेड, पहला सवाल क्या है? हेलो, मेरा नाम कियोन है और बीसी कनाडा से बोल रही हूँ। मैं आपका शो देख रही थी जिसमें आपने बताया कि उद्धार पाने के बाद क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? क्या किसी के लिए ऐसा संभव है कि वे अपना विश्वास को त्याग दें और महसूस करें कि परमेश्वर उन्हें वापस कलीसिया में बुला रहा है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है। इतवार को चर्च जाने के बजाय मैं काम करती थी और मैं सोच रही हूँ कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति किस प्रकार से फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। ओके, तो यह बहुत अच्छा सवाल है और मुझे अच्छा लगा आपने पूछा। असल में आप गलत सवाल पूछ रही हैं। दूसरे शब्दों में आप थियोलॉजी की बात कर रही हैं, जबकि असल में जो बात आपको प्रभावित करती है वह है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से आपका संबंध। और यह कुछ ऐसा है जिसकी हम सबको जरूरत है कि हम सब मसीह के निकट जाएं, हम सब मसीह को और ज्यादा जानें। अब यदि आप रुककर फैसला करें कि मैं इस संबंध में कहां पर हूं, क्या मैं वास्तव में एक सच्ची मसीही हूं या नहीं, क्या मैं परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गई हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे चर्च जाना चाहिए, यह सारी बातें, यह सारी गतिविधियां आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं देने वाली। आपकी आत्मा को संतुष्टि तब मिलेगी जब परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, आप में बसेगा। उसकी आराधना करते हुए उसकी उपस्थिति को जानें, प्रतिदिन के आधार पर उसका अनुग्रह प्राप्त करें। और यह एक निजी बात है, इसका चर्च जाने से कोई संबंध नहीं है, इसका बाइबल की सैद्धांतिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। आपसे संबंध है कि आप यीशु के द्वारा परमेश्वर को जानें। और यह कैसे किया जाता है? परमेश्वर ने हमें उसका प्रेम पत्र दिया है, संदेश दिया है। वह हमें अपने बारे में और यह बताता है कि हमारे बारे में क्या सोचता है, और यह बाइबल है, यह उसका वचन है। आपको किंग जेम्स बाइबल पढ़नी चाहिए क्योंकि यह अंग्रेजी का सबसे सटीक अनुवाद है। यह बिल्कुल सिद्ध है। आप इसको लें और आप इसको पढ़ें और यूहन्ना की पुस्तक से शुरू करें। यह बहुत बढ़िया पुस्तक है। इसे बहुत धीरे धीरे पढ़ें ताकि आप जो पढ़ती हैं वह आप अच्छे से समझ पाएं और देखें परमेश्वर कैसे मसीह को पेश करता है। यह आपको विश्वास करने की चुनौती देती है। यदि आप विश्वास करते हैं, आप पाते हैं। कुएं पर की स्त्री को देखें। उस औरत के लिए यह कितना आसान था जो परमेश्वर से बहुत दूर थी कि वह मसीह के वचनों को स्वीकार करके विश्वास करे और आनंद से भर जाए। यदि आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखें लूका में, जो कुछ समय पहले अपने पिता के साथ था और फिर घर छोड़कर चला गया और अपना सारा माल धन उसने बुराई के कामों में उड़ा दिया, नशे, शराब, अनैतिक कार्य, और फिर भी उसने एक निर्णय किया कि वह अपने पिता के पास वापस लौटेगा और पिता की बाहें उसके लिए खुली थी। बाइबल हमें बताती है कि यीशु 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है और उसे ढूंढने पर वह आनंद मनाता है और कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने उसे ढूंढ लिया है। तो देखिए, मसीह ने द्वार को खोल दिया है और वह आपकी प्रतीक्षा में है। और वह आपसे किसी बड़ी चीज की मांग नहीं कर रहा, किसी उत्तम चीज की मांग नहीं कर रहा। वह बस इतना कह रहा है कि तुम अपना जीवन, अपना हृदय मुझे दे दो। बस प्रार्थना करना शुरू करें, यीशु मसीह से, परमेश्वर से बात करें, अपनी आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें और इस तथ्य पर विचार करें कि वह आपके लिए मरा, कि उसने अपना लहू बहाया, कि उसने कीमत चुकाई आपके पापों के लिए। आपके पापों की कीमत चुका दी गई है और वह आपसे केवल इतना चाहता है कि आप विश्वास करें। यह वो दवाई है जिसका नाम है गॉस्पेल, अर्थात सुसमाचार। और यह दवाई आपको असंतुष्टि की इस बीमारी से चंगा करेगी और आपकी तृष्णा को पूरा करेगी, आपके हृदय के खालीपन को भर देगी। इसलिए आप बस अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को भर लें और इससे इन सब सवालों का उत्तर मिल जाएगा।